जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल गुड लक कॉइन कलेक्शन में, जहां हम बात करते हैं भारतीय सिक्कों और नोटों से जुड़े इतिहास, उनके इश्यूज और उनमें आने वाली अलग अलग वैरायटी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयर करना और सही इंफॉर्मेशन देना है। जैसे कि आप यूट्यूब पर देखते होंगे, आपको एक नहीं, दो नहीं, हजारों वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जहां आपको एक कॉमन से सिक्के या नोट की वैल्यू हजारों रुपए और लाखों रुपए बता दी जाती है। जबकि फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर पुराना सिक्का या नोट वैल्यूएबल नहीं होता है। सिक्के या नोट के वैल्यूएबल होने के रीजन होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, पुराने सिक्के अगर वैल्यूएबल होते हैं तो वो काफी लो मिंटेज वाले होते हैं, जैसे कि बहुत कम छपे, लिमिटेड छपे, या फिर सबसे पहले छपे हुए सिक्के और सबसे आखिरी बार छपे हुए सिक्के। अगर हम बात करें जैसे 1 रुपए वाले 6 ग्राम के कॉपर निकल के सिक्के, गेहूं की बाली वाले, वो पहली बार छपे थे 1982 में और आखिरी बार छपे थे 1991 में। तो उसमें 1982 वाले सिक्के रेयर हैं और 1991 वाला सिक्के रेयर हैं दोस्तों। तो जो सबसे पहले छपे वो रेयर और जो सबसे आखिर में छपे वो रेयर। और दूसरी वजह सिक्के के वैल्यूएबल होने की ये होती है कि मिंट की तरफ से हमें कोई एरर है दोस्तों, और बाद में उस एरर को सही कर दिया गया। अब जितने सिक्कों में एरर आई वो सिक्के वैल्यूएबल होते हैं। और दोस्तों, नोट के रेयर होने की रीजन ये होता है कि उसमें किसी बड़े गवर्नर के सिग्नेचर हैं, तो इस वजह से वो दोस्तों नोट वैल्यूएबल होता है। हर सिक्का या नोट वैल्यूएबल नहीं होता। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी हो सही इंफॉर्मेशन हर सिक्के और नोट की, और आपका भी कलेक्शन बन पाए एक रेयर और वैल्यूएबल कलेक्शन। तो मैं बढ़ता हूँ फ्रेंड्स अपने टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा फ्रेंड्स, वो होगा 50 पैसे वाले स्मारक सिक्के। जी हाँ फ्रेंड्स, 50 पैसे कमोमरेटिव कॉइन्स। जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर करे थे दोस्तों 1984 से लेकर 1982, दोस्तों 1964 से लेकर 1982 तक के 50 पैसे वाले स्मारक सिक्के हमने कवर करे थे। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1985 से लेकर 1997, 1985 से लेकर 1997 तक के 50 पैसे हम कवर करेंगे। अब दोस्तों, इन सालों में कौन कौन से वो स्मारक सिक्के थे जो कि जारी किए गए थे, देश की कौन कौन सी मिंट से वो सिक्के जारी किए गए थे, और क्या उनका मेटल था, क्या उनका वेट है, क्या उनका साइज था, और आखिर में फिर हम बात करेंगे उनकी रेयरिटी की। कौन सा सिक्का ऐसा है जो आता है उसमें रेयर कॉइन की कैटेगरी में, और कौन सा सिक्का आता है स्केयर और कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। लास्ट में हम बात करेंगे उनकी मार्केट रेट की। तो फ्रेंड्स, आपको बस वीडियो में आखिर तक बने रहना है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर आप मेरे नए हैं तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन आप जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चलता हूं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, और बात करते हैं आज के सिक्कों की। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है, जिसमें हमने कवर करे हैं जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी 25वां स्वतंत्रता दिवस, ग्रो मोर फूड और नेशनल इंटीग्रेशन वाले 50 पैसे वाले कॉइन, उसमें हमने बताया है कि इन सिक्कों में कौन सा सिक्का ऐसा है जो आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में और स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, और कौन सा सिक्का ऐसा है जो आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। और हमने बात करी है इन सिक्कों की कीमत की, क्या इन सिक्कों की एक्चुअल कीमत है। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप अगर चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला सिक्का है वो है, ये देखिए 50 पैसे वाला दोस्तों, ये गोल्डन जुबली ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की गोल्डन जुबली पर जारी हुआ ये 50 पैसे वाला सिक्का। तो हम बात करेंगे ओवर साइड से। दोस्तों, ओवर साइड से अगर हम इस सिक्के को देखें तो हमें इसमें देखने को मिलता है अशोक एम्बलम, और नीचे की ओर सत्यमेव जयते लिखा हुआ, और उसके नीचे 50 पैसे डिनोमिनेशन। राइट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया पैसे, और वहीं लेफ्ट साइड में हिंदी में लिखा हुआ है भारत पैसे लिखा हुआ। अगर हम इस सिक्के को रिवर्स साइड से देखते हैं तो रिवर्स साइड से हमें देखने को मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो, एक टाइगर है और उसके पीछे एक पेड़ है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है, और ऊपर की ओर इंग्लिश में लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेफ्ट साइड में हिंदी में लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक।
और नीचे की ओर आपको ईयर देखने को मिलेगा 1935 डॉट है और 9 और 85 लिखा हुआ है दोस्तों। नीचे की ओर और देखेंगे तो हमें इंग्लिश में देखने को मिलेगा ये गोल्डन जुबली, और हिंदी में लिखा हुआ है स्वर्ण जयंती दोस्तों। तो ये कॉइन भारतीय रिजर्व बैंक की गोल्डन जुबली पर जारी किया गया था दोस्तों। अब हम बात कर लें इस कॉइन की बेसिक डिटेल की। तो ये कॉइन 1985 में जारी हुए थे। इस कॉइन का मेटल है कॉपर निकल, वेट है सिक्के का 5 ग्राम, साइज 24 mm डायमीटर और शेप है सर्कुलर। और दोस्तों अगर अब मैं आपको बताऊं कि देश की कौन कौन सी मिंट से ये सिक्का जारी किया गया था, तो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। जी हाँ फ्रेंड्स, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से ये 50 पैसे वाले गोल्डन जुबली ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले कॉइन जारी किए गए थे। तो कॉइन को आप अच्छे से देखिए, आपको 100% डिटेल कॉइन की दिख रही होगी। ये यूएनसी कंडीशन का आप कॉइन मेरे हाथ में देख रहे हैं, 50 पैसे वाला। अब मैं अगर इनकी रेडिटी की बात करूं, तो दोस्तों इसमें से ये गोल्डन जुबली ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले बॉम्बे मिंट का जो कॉइन आता है वो आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और इसमें कलकत्ता मिंट का कॉइन आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और हैदराबाद मिंट वाला आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। दोस्तों इसमें जो कलकत्ता मिंट वाला कॉइन है वो सिर्फ स्क्वायर कॉइन है, बाकी बॉम्बे और हैदराबाद मिंट वाले कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। तो दोस्तों ये डिटेल थी 50 पैसे वाले गोल्डन जुबली ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कॉइन की। दोस्तों लास्ट अब हम आखिर में इसकी बात करेंगे इसके मार्केट रेट की। इससे पहले हम अपना दूसरा कॉइन देख लें। आखिर में हम जो सिक्के अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा, आखिर में हम उन सभी सिक्कों की मार्केट रेट की बात करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा पहला सिक्का। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सिक्के की ओर। तो जो हमारा दूसरा सिक्का है दोस्तों वो है ये 50 पैसे वाला। दोस्तों देखिए, इंदिरा गांधी की थीम पर जारी हुआ ये 50 पैसे वाला कॉइन। हम इसे अगर ओवर साइड से देखेंगे तो ओवर साइड से डिटेल लगभग सेम है जैसे हमने पिछले कॉइन में देखी। इसमें हमें अशोक एम्बलम भी मिलेगा, सत्यमेव जयते, 50 पैसे डिनोमिनेशन, राइट साइड में इंग्लिश में इंडिया पैसे लिखा हुआ और लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत पैसे लिखा हुआ। अब इसे हम रिवर्स साइड से देखेंगे तो रिवर्स साइड से हमें देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी जी का पोर्ट्रेट है, और ऊपर की ओर इंग्लिश में लिखा हुआ है इंदिरा गांधी, और लेफ्ट साइड में हिंदी में लिखा हुआ है इंदिरा गांधी, और नीचे की ओर आपको दो ईयर देखने को मिलेंगे 1970 और 1984। ये इंदिरा गांधी जी की जन्म तिथि और मृत्यु तिथि लिखी हुई है दोस्तों। तो दोस्त ये कॉइन जारी हुए थे 1985 में, 1985 में। इस कॉइन का मेटल है कॉपर निकल, वेट है सिक्के का 5 ग्राम, साइज 24 mm डायमीटर है, शेप है सर्कुलर। ये कॉइन दोस्तों 1985 में, 1985 में जारी किए गए थे। और दोस्तों इसे भारत की 3 मिनटों से जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। भारत की 3 मिनटों से इस कॉइन को जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। अब अगर मैं सिक्के की रेयरिटी की बात करूं तो इसमें बॉम्बे मिंट वाला कॉइन आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और कलकत्ता मिंट वाला कॉइन भी आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। इसमें जो हैदराबाद मिंट वाला कॉइन है वो आता है वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। अब आपको देखना यह है हैदराबाद मिंट वाले कॉइन की आप जो पहचान करेंगे वो किस तरह करेंगे। आपको देखिए ये ईयर लिखा हुआ है और ईयर के नीचे आपको एक ये डॉट सा मिंट मार्क देखने को मिल रहा होगा। मेरे हाथ में ये कॉइन है, ये बॉम्बे मिंट का है। आप देखिए एक डायमंड शेप मिंट मार्क आपको दिख रहा होगा, ठीक। इसी पर आपको यहाँ पर देखना है स्टार मिंट मार्क। दोस्तों स्टार मिंट मार्क वाला कॉइन मतलब कि हैदराबाद मिंट वाला कॉइन आता है वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। तो दोस्तों ये डिटेल थी 50 पैसे वाले इंदिरा गांधी जी की थीम पर जारी हुए कॉइन की। इसकी मार्केट रेट की बात हम आखिर में करेंगे। हम बात करेंगे अपने तीसरे सिक्के की। आज का जो हमारा तीसरा सिक्का होगा वो होगा दोस्तों, ये देखिए FAO सीरीज का ये फिशर वाला 50 पैसे। दोस्तों ये FAO सीरीज का दोस्तों कॉइन है, वर्ल्ड फूड डे की थीम पर जारी हुई है FAO सीरीज के फिशर वाले 50 पैसे। हम बात करेंगे इसकी रिवर्स साइड से। तो रिवर्स साइड से डिटेल जैसे कि हमने पिछले सिक्कों में देखी, डिटेल सब सेम है। इसमें बस आपको अशोक एम्बलम में जरूर फर्क देखने को मिलेगा पिछले कॉइन के मुकाबले, बाकी डिटेल ओवर साइड से देखने पर हमें सब सेम ही मिलेंगी। हम बात करेंगे
रिवर्स साइड से, तो हमें रिवर्स साइड से देखने को मिलता है, देखिए दो मछुआरे हैं, इसमें उनका पोर्ट्रेट है, और ऊपर की ओर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है फिशर। और ये कॉइन 1986 में जारी हुए थे दोस्तों, 1986 में ये कॉइन जारी किए गए थे। आप कॉइन को अच्छे से देखिए, आपको 100% डिटेल कॉइन की दिख रही होगी। ये फिशर वाले 50 पैसे का कॉइन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, FAO सीरीज का दोस्तों ये कॉइन है। वर्ल्ड फूड डे की थीम पर और भी कॉइन जारी किए गए थे, जिसमें से एक कॉइन ये भी है। 1986 में इस कॉइन को जारी किया गया था। इसका मेटल होता है कॉपर निकल, और इस सिक्के का वेट है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। कॉइन की आपको 100% डिटेल दिख रही होगी। दोस्तों मैं आपको जो भी कॉइन दिखाता हूँ, या तो वो कॉइन यूएनसी कंडीशन में होते हैं या फिर एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के होते हैं दोस्तों। और ऐसे ही कॉइन का कलेक्शन करना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि आप यूएनसी कंडीशन के कॉइन का ही कलेक्शन करें। तो दोस्तों इस कॉइन को भारत की 3 मिनटों से जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। जी हाँ, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। अब अगर मैं सिक्के की रेयरिटी की बात करूं, तो इसमें दोस्तों बॉम्बे और कलकत्ता मिंट वाले कॉइन आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, और जो बॉम्बे मिंट वाला कॉइन है वो आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। दोस्तों कलकत्ता और हैदराबाद मिंट वाले कॉइन आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, और बॉम्बे मिंट वाला कॉइन आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। इस सिक्के की अब हम मार्केट रेट की बात आखिर में बताएंगे आपको। ये हमारे आज के 3 सिक्के कवर हुए। हम बात करें आज अपने चौथे और आखिरी सिक्के की। तो आज का जो हमारा चौथा और आखिरी सिक्का होगा दोस्तों, वो है ये देखिए। मैं इसे थोड़ा पास करीब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। देखिए दोस्तों, ये 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर जारी किया हुआ ये 50 पैसे वाला कॉइन। इसे हम अगर ओवर साइड से देखें, तो ओवर साइड से हमें अभी हमने पिछले सिक्कों में जो बात करी उसमें काफी और फर्क है। देखिए इसमें आपको छोटा सा अशोक एम्बलम देखने को मिलेगा ऊपर की ओर, और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव विजयते, और नीचे की ओर बड़ा बड़ा डिनोमिनेशन लिखा हुआ है। राइट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया पैसे, और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है भारत पैसे। तो ये तो बात हो गई सिक्के की ओवर साइड से। हम इसे हम रिवर्स साइड से देखते हैं, तो देखिए रिवर्स साइड से हमें देखने को मिलते हैं नीचे की ओर 2 ईयर लिखे हुए, 1947 से 1997 दोस्तों। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर यह कॉइन जारी किया गया था। 15 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस दोस्तों, ये कॉइन 1997 में जारी किए गए थे। इस कॉइन का मेटल होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। पिछले हमने सिक्कों में बात करी तो उनका मेटल था कॉपर निकल, और इस सिक्के का मेटल है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। इस सिक्के का वेट होता है 3.280 ग्राम, 3.80 ग्राम इस कॉइन का वेट होता है। साइज है सिक्के का 22 mm डायमीटर, और शेप की बात करूं तो शेप है इसका सर्कुलर। तो दोस्तों आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर ये 50 पैसे वाले कॉइन जारी किए गए थे। भारत की 4 मिनटों से इस कॉइन को जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा दोस्तों। भारत की चारों ही मिनटों से इस कॉइन को जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। अब अगर मैं सिक्के की रेयरिटी की बात करूं, तो इसमें दोस्तों बॉम्बे और नोएडा वाले मिंट, बॉम्बे और नोएडा मिंट के कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और दोस्तों कलकत्ता और हैदराबाद मिंट वाले आते हैं स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। तो ये थी बात 50 पैसे दोस्तों, 50 पैसे वाले कॉइन आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर जारी किए गए थे कॉइन। तो ये थी इस कॉइन की जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं कि करके हमने पिछले सिक्कों में जो बात करी उनकी मार्केट रेट की। तो हमारा जो पहला सिक्का था दोस्तों, वो ये गोल्डन जुबली ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला। अब अगर मैं इसकी मार्केट रेट की बात करूं, तो दोस्तों इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला कॉइन आता है यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत जाती है 100 रुपए, और हैदराबाद मिंट वाले कॉइन की यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 250 रुपए। अब जो इसमें कैलकाटा मिंट वाला कॉइन है दोस्तों, यूएनसी कंडीशन में उस कॉइन की कीमत जाती है 1000 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, 1000 रुपए। अब आपको देखना यह है, ये गोल्डन जुबली ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले 50 पैसे, इसमें आपको देखिए यहाँ
ये ईयर जो लिखा हुआ है इसके नीचे आपको एक डॉट मिंट मार्क देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। अच्छे से देखिए, आपको इस पर यहाँ आपको कैलकाटा मिंट वाला सिक्का देखना है तो यहाँ कोई भी इसका मिंट मार्क नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है तो वो होता है कैलकाटा मिंट का सिक्का, और यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत जाती है 1000 रुपए। तो दोस्तों ये थी जानकारी गोल्डन जुबली ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले 50 पैसे के कॉइन की। अब मैं अगर इस दूसरे कॉइन ये जिसकी हमने बात करी थी, इंदिरा गांधी जी की थीम पर जारी हुए 50 पैसे वाले कॉइन, अब मैं अगर इसकी मार्केट रेट की बात करूं तो दोस्तों इसमें बॉम्बे मिंट वाला जो कॉइन है वो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है, उसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में जाती है 25 रुपए। कैलकाटा मिंट वाला भी कॉइन आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में और उसकी कीमत जाती है 25 रुपए। वहीं हैदराबाद मिंट वाला कॉइन आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों, और उसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 75 रुपए। इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, बॉम्बे और कैलकाटा मिंट वाले कॉइन यूएनसी कंडीशन में कीमत उनकी बराबर है। हैदराबाद मिंट वाला थोड़ा ऊपर है दोस्तों अपनी लो मिंटेज की वजह से। तो ये हमारे दो कॉइन कवर हो गए, मैंने आपको दो कॉइन की पूरी डिटेल दे दी। तीसरा जो हमारा कॉइन था दोस्तों वो था ये FAO सीरीज का ये 50 पैसे वाला कॉइन, ये फिशर वाले 50 पैसे। अब मैं अगर इनकी मार्केट रेट की बात करूं तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला कॉइन जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है उसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 50 रुपए, और इसमें जो कैलकाटा मिंट वाला कॉइन आता है वो आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में उस कॉइन की कीमत जाती है 150 रुपए। और हैदराबाद मिंट वाला कॉइन भी आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में और उसकी कीमत जाती है यूएनसी कंडीशन में 200 रुपए। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, मैं आपको ये कॉइन की जो आपको मार्केट रेट बता रहा हूँ वो यूएनसी कंडीशन पर ही बता रहा हूँ, यूएनसी कंडीशन के कॉइन की बता रहा हूँ। तो ये हमारे 3 सिक्के कवर हुए। हमारा जो चौथा सिक्का था दोस्तों आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर जारी हुआ ये 50 पैसे वाला कॉइन। अब बात कर रहे हैं हम इसकी मार्केट रेट की। तो इसमें बॉम्बे मिंट वाला कॉइन दोस्तों आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत जाती है 50 रुपए। और नोएडा मिंट वाला कॉइन भी आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत जाती है 50 रुपए। अब बात कर लेते हैं इसके कैलकाटा और हैदराबाद मिंट वाले कॉइन की कीमत। तो दोस्तों कैलकाटा मिंट वाला कॉइन आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में उस कॉइन की कीमत जाती है 300 रुपए। और हैदराबाद मिंट वाला कॉइन भी आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में और उसकी भी कीमत जाती है यूएनसी कंडीशन में 300 रुपए। अब आपको ध्यान में रखना है इसमें जो कैलकाटा और हैदराबाद मिंट वाले कॉइन है वो दोनों कॉइन आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में और उनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में जाती है 300 रुपए। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज के 50 पैसे वाले कॉइन की। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ आ गया होगा। वीडियो आज का अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। आपको अगर कोई भी मेरे वीडियो से रिलेटेड सजेशन देना है तो आप कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं, मैं अपनी वीडियो में आगे ज़रूर बदलाव करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं चलता हूँ, आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।